एक आदमी बुरी नीयत से एक छोटी लड़की को अकेले देखकर उसे जबरदस्ती अपनी गाड़ी में बिठा लेता है। वो लड़की को बेहोश कर देता है और उसे अपने घर ले जाता है। वो घर एक बड़े बंगले जैसा होता है जहां उसने पहले से एक गुप्त कमरा सीक्रेट रूम बना रखा होता है। ताकि लड़की जागकर आसपास की जगह ना देख सके, वो उसे कंबल में लपेट देता है और उस छोटे से गुप्त कमरे में बंद कर देता है। इसके बाद वो कमरे का दरवाजा बंद करके गुप्त रास्ते को भी छिपा देता है और ऊपर से तहखाने का रास्ता लकड़ी से ढक देता है। इस तरह 10 साल की छोटी लड़की एनी दुनिया से पूरी तरह गायब हो जाती है। कुछ समय बाद एनी को होश आता है। वो खुद को एक अजनबी जगह पर देखकर बहुत डर जाती है। वो दरवाजा खटखटाकर मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। थोड़ी देर बाद वो आदमी कमरे में आता है। वो एनी के लिए जमीन पर छोटा बिस्तर बनाता है और कहता है कि उसे यहीं रहना होगा। धीरे धीरे दिन बीतने जाते हैं। 3 दिन बाद वो आदमी एनी को कहानियां सुनाने लगता है ताकि वो उससे डरना छोड़ दे और उसकी बात मानने लगे। उधर बाहर पुलिस एनी को ढूंढने की कोशिश करती रहती है। उसकी माँ हर दिन खबरें देखकर रोती रहती है और पछताती है कि उसने अपनी बेटी को अकेले स्कूल क्यों भेजा। एनी भी अपनी माँ को बहुत याद करती है। वो एक चिट्ठी लिखकर उस आदमी से कहती है कि इसे उसकी माँ तक पहुंचा दे, लेकिन वो आदमी उसे झूठ बोलकर समझाने की कोशिश करता है कि उसके माता पिता उसे वापस नहीं चाहते। समय बीतता जाता है। पुलिस कई जगह तलाश करती है, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। उन्हें ये भी पता नहीं चलता कि जिस घर में वे पूछताछ कर रहे हैं उसी के नीचे वो लड़की बंद है। दिन महीनों में बदल जाते हैं। एनी धीरे धीरे उस छोटे कमरे की जिंदगी की आदी हो जाती है। वो अपने कपड़ों को सामने रखकर ऐसे पढ़ाती है जैसे वे उसके विद्यार्थी हों। वो दीवारों पर चित्र बनाती है और कल्पना करती है कि एक दिन वो उस कमरे से बाहर निकल पाएगी। एक बार वो बीमार होने का बहाना बनाकर बाहर जाने की कोशिश करती है, लेकिन वो आदमी उसकी चाल समझ जाता है और उसे सजा देता है। साल गुजरते जाते हैं। लंबे समय तक कम खाना मिलने और मुश्किल हालात की वजह से एनी बहुत कमजोर हो जाती है। कई साल बाद उसे पहली बार कमरे से बाहर निकलकर ऊपर जाने का मौका मिलता है। इतने साल बाद वो पहली बार धूप देखती है और कुछ देर के लिए स्तब्ध रह जाती है, लेकिन वो आदमी हमेशा उस पर नजर रखता है ताकि वो भाग न सके। एक बार उसकी माँ को उस आदमी के कपड़ों पर किसी लड़की के बाल मिलते हैं और उसे शक होता है कि उसका बेटा किसी लड़की से मिल रहा है। ये सुनकर वो आदमी डर जाता है और सबूत छिपाने की कोशिश करता है। समय बीतता रहता है और कई साल बाद क्रिसमस के दिन वो आदमी एनी को एक छोटा संगीत सुनने वाला यंत्र देता है। एनी उसे पाकर खुश होती है, लेकिन वो अब भी अपने परिवार को याद करती रहती है। उस आदमी ने एनी को अपने अतीत को भूलने के लिए मजबूर किया और उसे एक नया नाम चुई हुआ दे दिया। वो चाहता था कि एनी अपनी पुरानी जिंदगी और परिवार को पूरी तरह भूल जाए। दूसरी तरफ एनी का परिवार उसे कभी नहीं भूल पाया। उसकी दादी ने उसके लिए अपने हाथों से एक स्वेटर बुना, इस उम्मीद में कि अगर एनी कभी वापस आए तो उसे ठंड ना लगे। एनी की मां लगातार पछतावे और दुख में जी रही थी और रोज रोती रहती थी। समय बीतता गया और एनी बड़ी होती गई। छोटा सा गुप्त कमरा अब उसके लिए बहुत तंग हो गया था, इसलिए वो आदमी उसे ऊपर के अटारी यानी एटिक में काम कराने के लिए ले गया। लेकिन जल्द ही उसे समझ में आ गया कि एनी अभी भी बाहर की दुनिया को देखना चाहती है। इससे वो बहुत गुस्सा हो गया। धीरे धीरे उसने एनी को पूरी तरह अपने नियंत्रण में रखने की कोशिश की। कई साल गुजरने के बाद एनी उसके लिए घर का काम करने लगी और उसकी देखभाल करने लगी, जैसे वो मजबूरी में उसकी पत्नी की तरह जीवन जी रही हो। उस आदमी के डर और दबाव की वजह से एनी हमेशा सावधान रहती थी, क्योंकि छोटी सी गलती पर भी उसे सजा मिलती थी। वो आदमी उसे और कमजोर रखने के लिए उसका खाना भी कम देता था। समय के साथ एनी ने बाहर जाना भी शुरू किया, लेकिन हर बार वो आदमी उसके साथ रहता था। एक बार वे दोनों सुपरमार्केट गए। एनी भारी सामान उठा रही थी। अचानक वो आदमी कुछ देर के लिए वहां से हट गया। ये एनी के लिए भागने का अच्छा मौका था, लेकिन कई सालों के डर और मानसिक दबाव के कारण वो तुरंत हिम्मत नहीं जुटा सकी। जब उसने मदद मांगने का सोचा, तब तक वो आदमी वापस आ गया और मौका निकल गया। बाद में एनी ने रेडियो पर अपनी ही गुमशुदगी के मामले की खबर सुनी। कई साल बीत जाने के कारण पुलिस ने उस केस को बंद करने का फैसला कर लिया था। ये सुनकर एनी पूरी तरह टूट गई और उसे लगा कि शायद अब कोई उसे ढूंढ नहीं रहा। समय बीतता गया। एक दिन वो आदमी एनी को पहाड़ों पर स्कीइंग के लिए ले गया। वहां शौचालय जाने के दौरान एनी ने किसी महिला से मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्य से वो महिला सुन नहीं सकती थी, इसलिए एनी की बात समझ नहीं पाई।
इस तरह एक और मौका हाथ से निकल गया। फिर एक दिन जब एनी 18 साल की हो गई, उस आदमी ने उसे जन्मदिन पर एक केक दिया और एक छोटा सा समारोह किया। कुछ समय बाद उस आदमी ने कहा कि वो अपनी पुरानी ट्रक बेचने वाला है और एनी से उसे साफ करवाया। जब एनी ट्रक साफ कर रही थी, उसने देखा कि मुख्य दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं है। उसी समय वो आदमी बाहर खरीदार से बात कर रहा था। एनी ने समझ लिया कि ये शायद उसका सबसे अच्छा मौका है। उसने धीरे से अपना काम छोड़ा और दौड़कर बाहर निकल गई। कई सालों की कमजोरी के बावजूद आजादी की इच्छा ने उसे बहुत ताकत दी। वो जंगल पार करके भागती रही और आखिरकार एक ग्रामीण महिला के घर पहुंच गई। उस महिला ने उसे अपने घर में जगह दी और तुरंत पुलिस को बुलाया। उस दिन को ठीक 3096 दिन हो चुके थे जब एनी को कैद किया गया था। पुलिस के आने पर जब एनी ने अपना नाम बताया तो सभी हैरान रह गए। तुरंत उसकी मां को खबर दी गई। आखिरकार इतने सालों बाद एनी आजाद हो गई। ये कहानी 1998 की एक सच्ची घटना से प्रेरित है, जिसमें एक ऑस्ट्रिया की लड़की को कई सालों तक बंदी बनाकर रखा गया था। इतने कठिन समय के बावजूद उसने उम्मीद नहीं छोड़ी और अंत में वो आजाद होने में सफल रही।